हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और लास्ट लेक्चर में हमने फैमिलीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और दो फैमिलीज़ हमने पढ़ ली थी, ब्रासिकेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फैमिली, फेबेसी फैमिली और लेग्यूमिनोसी फैमिली। तो बच्चों, ये जो फैमिली है, फिर से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर देखेंगे। बच्चों, इसके इंपॉर्टेंट मेंबर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मेनली जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो पैपिलियोनेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। पैपिलियोनॉइडी या पैपिलियोनेटी भी बोलते हैं। तो ये सब फैमिली है। मैं थोड़ा सा इसका और भी डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। बच्चों, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है, इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? फेबेसी फैमिली। और ये फेबेसी फैमिली जो है बच्चों, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सब फैमिलीज के अंदर। और इसकी जो 3 सब फैमिलीज हैं वो है पैपिलियोनॉइडी, सिजेलपिनॉइडी एंड माइमोसाइडी। तो बच्चों, 3 फैमिलीज के अंदर इसको डिवाइड किया है, जिसमें से फेबॉइडी या पैपिलियोनॉइडी फैमिली जो है, इसकी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर पी, बीन्स, पीनट, ये सब जो है वो पैपिलियोनॉइडी फैमिली के मेन मेंबर है। सिजेलपिनॉइडी के अंदर जो मेन मेंबर है बच्चों, वो है सिजेलपिनिया। उसके अलावा जो अशोक ट्री होता है, सराका इंडिका, अशोक, वो इसका मेंबर है। टेमेरिंडस, जो इमली होती है बच्चों, वो सिजेलपिनॉइडी में आती है। केशिया फिस्टुला, केशिया, और गुलमोहर, डेलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर है बच्चों किसके? सिजेलपिनॉइडी के। ऐसे ही माइमोसाइडी के यदि इंपॉर्टेंट मेंबर की बात करें बच्चों, तो माइमोसाइडी में माइमोसा प्यूडिका, जैसा नाम से आपको पता पड़ रहा है, माइमोसा प्यूडिका चुईमुई जो है वो माइमोसाइडी का मेंबर है। इसके अलावा अकेशिया जो है बबूल, वो माइमोसाइडी का मेंबर है। और प्रोसोपिस जो है बच्चों, वो भी माइमोसाइडी का मेंबर है। तो इस तरीके से जो लेग्यूमिनोसी है वो एक बहुत बड़ी फैमिली है। हालांकि लार्जेस्ट फैमिली तो एस्टरेसी होती है, बट स्टिल जो लेग्यूमिनोसी फैमिली है उसको 3 सब फैमिली में, पैपिलियोनॉइडी, सिजेलपिनॉइडी और माइमोसाइडी में डिवाइड किया हुआ है। और बच्चों, यदि हम बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की, तो जैसे पैपिलियोनेटी है, इसके अंदर एंड्रोशियम में डाइडल्फस कंडीशन होती है, 9+1, 9 फ्यूज्ड 1 सेपरेट। यदि सिजेलपिनॉइडी के एंड्रोशियम की बात करें तो इसके अंदर 7+3 कंडीशन होती है। इसमें 3 जो होते हैं वो स्टेमिनोड्स होते हैं, स्टेराइल स्टेमिन होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये 5 के 2 वोल्ड में होते हैं, इसलिए इसको हम A5+5 भी लिख देते हैं। और ये फ्री होते हैं, ये आपस में फ्यूज्ड नहीं होते हैं। और माइमोसाइडी की यदि हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेमिन फ्री होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन, फ्री स्टेमिन बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ मेन डिफरेंस होते हैं किसके अंदर? लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर, जो 3 सब फैमिलीज हैं उसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो मेनली किसके रिलेटेड? पैपिलियोनॉइडी के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, देखते हैं डिटेल में। तो बच्चों, इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, स्वीट पी, लेथारस ओडोरेटस, सेसबेनिया मेन्योर की फॉर्म में और एज अ फोडर यूज होता है, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, केजनस कजान अरहर, फेजियोलस ऑरियस मूंग दाल, फिजियोलस नूंगो उड़द दाल, क्रोटोलेरिया जंसिया सनहेम्प, इससे फाइबर मिलता है बच्चों, अरेचिस हाइपोजिया ग्राउंडनट, इसके जो सीड होते हैं वो, फ्रूट जो होता है वो ज़मीन के नीचे ग्रो करता है इसलिए, साइसर एरेटिनम ग्राम, लेंस एस्कुलेंटस मसूर की दाल जो होती है, और डलबर्जिया सीशम बच्चों, ये ट्री है यहाँ पर, ग्लाइसिराइजा मुलेठी, ट्राइफोलियम बरसीम होता है, फोडर की फॉर्म में यूज़ होता है, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया नील एज अ डाई यूज़ होता है, एब्रस रट्टी भी बोलते हैं इसको बच्चों। इसके जो सीड्स होते हैं उसको ज्वेलर जो वेट के लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलर्स वेट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं बच्चों किसके? लेग्यूमिनोसी में भी स्पेशली हम बात करें तो पैपिलियोनॉइडी सब फैमिली के। ठीक है बच्चों, अब इस फैमिली के अंदर देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की आखिर हैबिट क्या है, रूट स्टेम लीफ क्या होते हैं। तो बच्चों, हैबिट, ये जो पैपिलियोनेसी फैमिली है इसके मेंबर्स भी कैसे होते हैं? मेनली हर्ब्स,
मेनली हर्ब्स होते हैं, कुछ जो है इनमें से श्रब की फॉर्म में भी होते हैं, एंड फ्यू ट्रीज, कुछ जो है वो ट्री भी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं शीशम, शीशम क्या है, ट्री है। तो इस तरीके से, और अब इसके अंदर भी बात करते हैं रूट की। तो रूट होगा बच्चों, डाइकॉट प्लांट है ये भी, कौन सा, टैप रूट सिस्टम। कौन सा रूट प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। इसके अंदर रूट नोड्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये रूट नोड्यूल के अंदर बच्चों क्या होते हैं, रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम होते हैं जो सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रूट के बाद में स्टेम के फीचर्स यदि हम देखें बच्चों, तो स्टेम जो होता है वो हर्बेशियस और वुडी दोनों टाइप के हो सकते हैं। और यदि वो हर्बेशियस है तो क्लाइंब करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इनके पास, ताकि वो अपराइट कंडीशन में ग्रो कर पाए। टेंडल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। बट वो टेंडल जो है वो जनरली लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। तो रूट स्टेम के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों लीफ। लीफ जो होता है वो नॉर्मली इसके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, जनरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं बच्चों। स्टिप्यूल जो होते हैं कई बार मॉडिफाई हो जाते हैं किसके अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, फॉलेशियस स्टिप्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक स्टिप्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कई बार जो लीफ है वो मॉडिफाई हो सकते हैं किसके अंदर, मॉडिफाइड इन टेंड्रल, टेंड्रल में मॉडिफाई हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और वेनेशन जो होगा वो कौन सा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होगा। वेनेशन जो है वो डाइकॉट है इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो लीफ की होती है। रूट स्टेम लीफ देख लिया बच्चों हमने। अब इसके बाद में देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस, इस फैमिली के अंदर जो इनफ्लोरेसेंस होता है बच्चों मेनली रेसिम होता है, और इट में बी हैविंग सॉलिटरी फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर भी प्रेजेंट होते हैं। इनफ्लोरेसेंस के बाद में बच्चों फ्लावर हम डिटेल में देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं फ्रूट। फ्रूट जो होते हैं बच्चों इसके अंदर वो होते हैं लेग्यूम, पॉड और लोमेंटम, इस टाइप के फ्रूट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सीड जो होता है बच्चों इसका वो एंडोस्पर्मिक होगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये फीचर्स हो गए किसके, जो फैबेसी फैमिली है उसके। अब फैबेसी फैमिली के अंदर फ्लोरल जो डिटेल है वो हम देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला। बच्चों इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है BR। फ्लावर जो होते हैं वो ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कैलिक्स यानी कि पेटल्स जो होते हैं 5 होते हैं, सेपल्स होते हैं वो 5 होते हैं और फ्यूज होते हैं। कोरोला यानी पेटल जो होते हैं वो भी 5 होते हैं, बट एस्टिवेशन यहाँ पे स्पेशल है बच्चों, कौन सा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन 1+2+2, और ये 2 कील जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पर कंडीशन जो होती है बच्चों वो 9+1 वाली होती है, 9 फ्यूज होते हैं, 1 फ्री होते हैं, ऐसा स्टेमिन होता है। और गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर। तो बच्चों इस तरीके का फ्लोरल फॉर्मूला होता है किसके लिए, पैपिलियोनेसी फैमिली के लिए। तो बच्चों देख पा रहे हैं आप फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम मदर एक्सिस, और यहाँ पर जो सेपल्स है वो 5 है, फ्यूज्ड है, वेलवेट एस्टिवेशन दिख रहा है आपको। कोरोला जो है वो किस टाइप का है, कोरोला पैपिलियोनेशियस है। और यहाँ पर जो एस्टिवेशन होता है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है वो कोरोला में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। और जो एंड्रोशियम है उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या, कि एंड्रोशियम जो है वो डाइएडल्फस कंडीशन, डाइएडल्फस कंडीशन जो है वो शो करता है। गाइनोशियम मोनोकार्पिलरी होगा और सुपीरियर होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा फैमिली पैपिलियोनेसी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट फैमिली हम देखते हैं पैपिलियोनेसी के बाद में लिलिएसी। तो बच्चों फैमिली देख रहे हैं हम लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली के अंदर इंपॉर्टेंट प्लांट जो है वो कौन कौन से हैं, एलियम सीपा, अनियन जो होता है, एलियम सडाइवम गार्लिक, कॉल्चिकम ऑटमनेल, कॉल्चिसिन मिलता है बच्चों इससे जो कि माइटोटिक पॉइजन होता है, एस्पेरेगस सतावर बोलते हैं हिंदी में, एलोवेरा मेडिसिनल प्लांट है, युक्का ड्रेसिना ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, स्माइलेक्स, इसके अलावा ग्लोरियोसा, ट्यूलिप, रसकस और लिलियम, लिली ऑर्नामेंटल प्लांट होता है बच्चों।
तो लिलिएसी फैमिली के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, अब लिलिएसी फैमिली के अंदर जो जनरल फीचर होंगे वो देखते हैं हम कि यदि हम बात करें प्लांट का हैबिट, तो प्लांट मेनली क्या क्या होते हैं, मेनली हर्ब्स, हर्बेशियस प्लांट होते हैं। फ्यू आर ट्रीज, सम ट्रीज, लाइक ड्रेसिना युक्का की बात करें हम तो वो ट्री की फॉर्म में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रूट की बात करते हैं। बच्चों लिलिएसी फैमिली जो है वो क्लास मोनोकॉट से बिलोंग करता है। रूट जो होगा वो किस टाइप का होगा, फाइब्रस रूट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है बच्चों, स्टेम की बात करते हैं हम। स्टेम अंडरग्राउंड हो सकता है या इरेक्ट भी हो सकता है। मेनली अंडरग्राउंड स्टेम की यदि हम बात करें तो कॉर्म, राइजोम, रिड्यूस स्टेम एटसेट्रा प्रेजेंट। तो कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेम जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, कुछ प्लांट में बाहर भी हो सकते हैं, इरेक्ट अपराइट भी हो सकते हैं। बच्चों लीफ की बात करें तो लीफ नॉर्मली बेसल होते हैं, यानी अंडरग्राउंड स्टेम जो है उससे अराइज हो रहे होंगे, बेसल टाइप के होंगे। और कुछ इसके अंदर वेनेशन जो है वो कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन। फाइलोटैक्सी की यदि हम बात करें तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होगी इसके अंदर। और कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट के अंदर ये म्यूसिलेज को स्टोर करता है। जैसे एलोवेरा की बात करें तो वहाँ पर लीफ जो होता है वो म्यूसिलेज स्टोरेज का काम भी करते हैं, म्यूसिलेज स्टोरेज इन एलोवेरा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का लीफ होता है। रूट स्टेम लीफ के बारे में देखा। अब इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस जो है बच्चों या तो सॉलिटरी हो सकता है या फिर आइदर सॉलिटरी और स्कैपिजिरस साइम अम्बेल। बच्चों ये स्कैपिजिरस साइम अम्बेल इनफ्लोरेसेंस जो होता है ये किसके अंदर होता है, ये होता है अनियन में, अनियन। इसके बाद यदि हम फ्रूट की बात करें तो बच्चों इनका फ्रूट जो है वो मेनली क्या होता है, कैप्सूल होता है। रेयरली बैरी जो है वो भी प्रेजेंट हो सकता है। एंड सीड की बात करें एंडोस्पर्मिक होगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा बच्चों, तो लिलिएसी मोनोकॉट है तो इसके अंदर सीड जो होता है वो क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है बच्चों, तो कुछ ये होगा जनरल फीचर। अब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला। जनरली ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, बी आर एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। बच्चों इसमें कैलिक्स कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पेरियंथ होते हैं 2 वोल्ट में 3 के, और यहाँ पर जो एस्टिवेशन होता है बच्चों वो वेलवेट टाइप का होता है। एंड्रोशियम जो होते हैं वो भी ऐसे ही 2 वोल्ट में होंगे, और एपीफिलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस सुपीरियर। तो बच्चों ट्राइमेरस टाइप का फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलता है। देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम, 3 के 2 वोल्ट में पेरियंथ लगे हुए हैं। स्टेमेन जो है वो पेरियंथ से अटैच्ड है, यानी एपीफिलस कंडीशन है। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी, सिनकार्पस कंडीशन होती है, ब्रैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कौन सी फैमिली के बारे में, फैमिली लिलिएसी। और बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, फैमिली पोएसी। तो बच्चों नेक्स्ट फैमिली पोएसी जो हम देख रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अवीना सटाइवा ओट, ट्रिटिकम एस्टिवम वीट, सोरगम वल्गेर ज्वार, पेनिसेटम टैफर्ड्स बाजरा, हॉर्डियम बल्गेर जौ, सेकेरम ऑफिसिनेलिस शुगर केन, जिया मेज, ओराइजा सटाइवा राइस, बैम्बूसा टुल्डा बैम्बू, सैनेडॉन दूबग्रास, सिकेल सीरियल राई, विटिवेरिया खसखस और सिम्बोपोगोन लेमन ग्रास। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आप ध्यान रखेंगे किसके अंदर, फैमिली पोएसी के अंदर। फिर से बच्चों फैमिली पोएसी के लिए अब हम जनरल फीचर्स देख रहे हैं कि आखिर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हैबिट, तो मोस्टली ये प्लांट क्या होंगे, मोस्टली ये प्लांट जो है वो होंगे हर्ब्स। कुछ जो हैं ट्रीज भी हैं, सम आर ट्री लाइक बैम्बू, बैम्बू जो है वो हो सकता है। ठीक है बच्चों, और रूट जो है इन प्लांट्स के अंदर ये मोनोकॉट के मेंबर हैं, ये फैमिली जो है वो मोनोकॉट में आती है बच्चों। तो रूट जो है वो किस टाइप का होगा, रूट होगा फाइब्रस,
फाइब्रस रूट प्रेजेंट। एडवेंटिशियस रूट भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। स्टेम की यदि हम बात करें तो स्टेम होगा बच्चों या तो वीक प्रोस्टेट, जैसे कि हम ग्रास में देखते हैं, या फिर हर्बेशियस इरेक्ट, या फिर हो सकता है कल्म, जैसे बैम्बू में देखते हैं हम बच्चों, बैम्बू, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा कल्म का। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टेम्स जो है वो प्रेजेंट हैं। यदि हम बात करें लीफ, तो बच्चों जनरली जो है वो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी प्रेजेंट होती है। वेनेशन जो होगा वो बच्चों कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा बच्चों। और जो लीफ बेस होता है वो सीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं हम एम्प्लेक्सिकॉल। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो लीफ में प्रेजेंट होगी। फ्लावर की इसके बाद इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं बच्चों। इनफ्लोरेसेंस जनरली क्या होता है, स्पाइक या फिर स्पाइकलेट या फिर पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट, पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट राइस में। तो ये डिफरेंट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस। फ्रूट की यदि हम बात करें बच्चों तो राइस वीट का फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है, जनरली कैरियोप्सिस। एंड सीड जो होगा बच्चों वो कैसा होगा, वो एंडोस्पर्मिक टाइप का सीड होगा, एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हुए। अब हम देखते हैं किसके बारे में, फ्लावर के बारे में। तो बच्चों फ्लावर के बारे में सबसे पहले फ्लोरल फॉर्मूला। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला कैसा होता है बच्चों, इसके अंदर ब्रैक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूम की फॉर्म में होता है। एक ड्राई ग्लूम जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक स्केली टाइप की स्ट्रक्चर वो बनती है। फ्लावर जो होगा वो ज़ाइगोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। यहाँ पर कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएशन नहीं है, पेरियंथ होता है, इसको हम लॉडिक्यूल बोलते हैं और उसका नंबर 2 या 3 हो सकता है। एंड्रोशियम बच्चों 3 और 6 हो सकते हैं। गाइनोशियम जो होता है वो मोनोकार्पिलरी होता है, सुपीरियर होता है, और प्रेजेंटेशन जो है बच्चों वो बेसल टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है फ्लोरल फार्मूला। अब देखते हैं बच्चों फ्लोरल डायग्राम। तो बच्चों यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये है सुपीरियर प्लिया और इन्फीरियर प्लिया। तो होता क्या है, यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें स्पाइकलेट में 2 कवरिंग होती है, सुपीरियर प्लिया और इन्फीरियर प्लिया। उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लॉडिक्यूल, जिसको कि हम पेरियंथ बोल रहे थे। और बच्चों एंड्रोशियम यानी स्टेमिन जो है वो 3 इस तरीके से होंगे। और यहाँ पर स्टेमिन की खास बात होती है बच्चों कि जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल एंथर होते हैं, वर्सेटाइल एंथर। इसके बाद में बच्चों गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम के अंदर आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन, ये ओव्यूल है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है। और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल रही है। और ये इसकी खास बात है, फेदरी स्टिग्मा, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, पोएसी फैमिली के अंदर। तो इस तरीके से उसका फ्लोरल डायग्राम होता है, जहाँ पे लॉडिक्यूल आप देख पा रहे हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम देख पा रहे हैं, और कवरिंग होती है सुपीरियर और इन्फीरियर प्लिया के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं वो 5 इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। और मुझे लगता है बच्चों आपको फैमिलीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। इसका पढ़ने का पैटर्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखें, फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इनके रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, इनके बारे में ध्यान रखें। फिर फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को कंपेयर करते हुए स्टडी करें। ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद में अब फैमिली के रिलेटेड हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी, सोलन प्लेसेंटा एंड एपिपेटलस स्टेमेन आर फीचर ऑफ फैमिली। कौन सी फैमिली के अंदर ओवरी जो है ऑब्लिक होती है, प्लेसेंटा सोलन होती है। तो बच्चों याद होगा आपको, हमने सोलेनेसी फैमिली का जब डायग्राम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो इस टाइप से सोलन है और वो ऑब्लिकली प्लेस्ड भी होता है, यानी कुछ इस तरीके से ऑब्लिकली प्लेस्ड भी होता है, और इसके ऊपर यहाँ पर लगे होते हैं ओव्यूल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि सोलन प्लेसेंटा और एपिपेटलस स्टेमेन भी होता है इसके अंदर। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, सोलेनेसी फैमिली के।
विच ऑफ द सिंबल गिवन रिप्रेजेंट द एपीटेपलस कंडीशन। एपीटेपलस यानी टेपल से फ्यूज, और टेपल क्या होता है बच्चों, पेरियंथ की यूनिट जो होती है वो टेपल होती है, यानी पी और ए यदि इनके ऊपर इस तरीके से कैप होगा तो वो रिप्रेजेंट कर देगा एपीटेपलस कंडीशन को। ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट मैच। इंडिगोफेरा फेबेसी का मेंबर होता है, यस। हेलियंथस एस्ट्रेसी का मेंबर होता है, सनफ्लावर बच्चों। कैप्सिकम, कैप्सिकम किसका मेंबर होता है बच्चों, सोलेनेसी का मेंबर होता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया। और एलोए लिलिएसी का मेंबर होता है, तो बच्चों क्या सही आंसर हो जाएगा, कैप्सिकम। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।